मैं राजीव कुमार आपका अपने YouTube चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिकी मैथ के अंतर्गत नंबर सिस्टम में इकाई का अंक पता करना सीख रहे हैं। उसमें हम लोग अगला क्लास में नए टाइप के प्रश्न को देखेंगे और इकाई का अंक पता करेंगे। दोस्तों, तो आप इसे पूरा देखें, समझे, नोट बनाएं। अगर नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्त, आइए हम प्रश्न देखते हैं। कैसे प्रश्न है, क्या इसका आंसर होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों, देखने में कितना कठिन प्रश्न दिख रहे हैं, लेकिन इसका हल जो है बड़ा आसान है। दोस्तों, मैं हर जगह फैक्टोरियल का प्रयोग किया हूं। जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूं 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब पर समझ लीजिए। अगर मतलब नहीं जानते हैं तो आप पिछला वीडियो में जा देख सकते हैं, मैं समझाया हूं फैक्टोरियल किसे कहते हैं। इसका मतलब होता है दोस्त 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मतलब जिस अंक का फैक्टोरियल होगा वहां से गुणा करते जाइए और 1 तक जाइए। मान लीजिए 20 तक है, ऐसा किया, इसका मतलब है 20 एक कम करते जाइए, गुणा करते जाइए, ऐसे करते जाएंगे आप। और कहां तक? 1 तक। दोस्तों, ऐसे ही मान लीजिए 5256 है, बड़ा अंक है। इसका मतलब यही है कि 5 2 5 6 गुणे कम कर दीजिए 5 2 5 5 हो जाएगा, एक कम कर देंगे, एक फिर कम कर दीजिए। ऐसे करते करते हमको जाना है 1 तक। तो सोच सकते हैं दोस्त, अगर इसे हमको तोड़ना पड़ जाए और सबको गुणा करना पड़ जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? बहुत बड़ी आएगी ना, क्योंकि इतना हुआ, गुणा हुआ, फिर से हम 5 2 5 4 करेंगे तो ऐसे हमको बहुत सारे अंक मिलेंगे। फिर सबको गुणा करना पड़ेगा तो संख्या क्या मिलेगी हमको? बहुत बड़ा। और मैनुअली गुणा करना कठिन है, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप छोड़ देंगे प्रश्न को। ठीक है, आइए हम सब देखते हैं कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। दोस्तों, देखिए पहला जो प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, वो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? इसका फैक्टोरियल प्लस इसका फैक्टोरियल प्लस इसका। जब इसे हम हल करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? जब इसे आप तोड़ेंगे तो ये खूब बड़ा संख्या होगा, फिर गुणा करेंगे और बड़ा हो जाएगा, जो बताया हूं अभी मैं। तो उस तरह संभवतः है नहीं। देखिए फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब इसको आप तोड़ेंगे, गुणा करते करते कहां तक जाएंगे दोस्त? जाएंगे 1 तक। तो एक बात समझ लीजिए पहले, फैक्टोरियल यदि 1 है इसका मतलब 1 होता है। फैक्टोरियल 2 है इसका मतलब कि 2 गुणे 1 होता है, अर्थात 2 होता है। फैक्टोरियल 3 है इसका मतलब दोस्त 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 6 होता है। ठीक है, 4 फैक्टोरियल मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, अर्थात 6 चौको 24 जाएगा, 4 3 बाद 24 जाएगा। 5 फैक्टोरियल जब भी हो जाएगा कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अर्थात 24 5 120, इतना हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अब देखिए यहां तक इकाई का अंक 0 नहीं आया। आया क्या? नहीं आया। लेकिन जो हम 5 फैक्टोरियल बोले, इकाई का अंक क्या आ गया? 0 आ गया। क्यों आ गया दोस्त? क्योंकि हमें इस गुणनफल में 5 भी मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है। और मैं आपको बताया हूं कि जिस गुणा में हमें 5 और 2 दोनों ही मिल जाए, 1 5 1 2 मिले, तो वहां 1 शून्य होगा। अगर 2 5 और 2 मिले, वहां पे 2 शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्यों की संख्या में मैं आपको बताया था कैसे निकालना है। नहीं देखे हैं तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां देख सकते हैं दोस्त। ठीक है, अब 6 करते हैं फैक्टोरियल तो क्या आता है? वही बात फिर से आएगी, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर 5 मिल गया और फिर 2 मिल गया। मतलब कहने का दोस्त कि 4 तक तब फैक्टोरियल रहेगा, उसमें हमको केवल 2 मिलेगा, 5 तो मिलेगा नहीं। तो केवल 2 से नहीं काम चलने वाला,
हमें 5 भी मिलेगा तब इकाई का अंक 0 आएगा। तो 5 कहाँ से मिलना चालू होगा? 5 फैक्टोरियल से 5 मिलना शुरू हो जाएगा, या 5 से बड़ा जितना संख्याएं हैं 5, 6, 7, 8, इससे जितनी बड़ी संख्याएं हजारों में संख्याएं हैं उन सब का फैक्टोरियल यदि है तो उसमें इकाई का अंक 0 जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान दें कि जो ये प्रश्न लिखा गया है ये 5643 है, जो कि 5 से क्या है, बड़ा फैक्टोरियल है। इसमें जरूर 2 और 5 मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब 4 फैक्टोरियल से कोई संख्या बड़ी होती है उनका फैक्टोरियल किया गया होता है। 4 से बड़ी संख्या कोई है और उनका फैक्टोरियल किया गया है तो उनमें 5 और 2 दोनों ही मिलेंगे, अर्थात इकाई का अंक 0 मिलेगा। तो यहाँ 0 मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो आपको यदि ये कॉन्सेप्ट मालूम रहता तो आप बिना कलम उठाए दोस्त, बिना कलम को छुए इसका आंसर दे सकते हैं। पहला का कितना आएगा? पहला का आंसर, तो पहला का आंसर होगा 0। क्यों? क्योंकि यहां पर इकाई का अंक 0 मिल जाएगा, यहां भी इकाई का 0 मिल जाएगा, यहां भी इकाई का अंक 0 मिल जाएगा और यहां पर भी इकाई का अंक 0 मिल जाएगा। और जब हम जोड़ते हैं तो पहले इकाई इकाई जोड़ते हैं ना, तो जब इकाई इकाई जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आपका 0 ही मिलेगा और इकाई में क्या मिल गया? हमको 0 मिल गया दोस्त। तो आप देखिए कितना आसान है। बस क्यों? अगर आपको सही कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको सही नियम पता है, यदि आपको सही प्रिंसिपल पता है दोस्त, तो आप किसी भी विषय में किसी भी टॉपिक में नहीं फंसने वाले। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 को आप स्वयं कर सकते हैं फटाफट। 2 में क्या होगा देख सकते हैं आप। 1 का फैक्टोरियल 1 इसका वैल्यू आएगी, 2 का फैक्टोरियल होगा तो कितना होगा? मैं कहा ना कि 2 गुणे 1 यानी 2 आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर है मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका कितना हो जाएगा? तो 3 गुणे 2 6 हो जाएगा और 6 क्यूब है हो जाएगा कितना आपका? 36, यानी 6 का हो जाएगा 216 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इतना हो जाएगा। तो हमें बस इकाई का अंक चाहिए ना, तो हम केवल इकाई अंक लेंगे 6। अब 4 कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, जब 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये ध्यान समझिए मेरी बात को। ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बाद में के 24 जाएगा। कितना पावर है? 4 है। तो अब 24 का पावर क्यों 4 करेंगे? आपको इकाई का पावर कर दीजिए ना, इसका पावर कर दीजिए, कितना जाएगा दोस्त? तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर, नहीं जाएगा क्या? क्योंकि जब इसका स्क्वायर कर देंगे 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? हो जाएगा 256 हो जाएगा। इकाई का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आया आपको? हमें गुणा करना है, चाहे वर्ग करना है, चाहे 3 घात करना है, सबका नहीं करना है, केवल इकाई अंक का करना है। ठीक है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा, कोई गलती नहीं होगा। तो हमने यहां तक कर लिया 4 तक। 1 का इकाई का अंक किया आया, इसका इकाई का अंक किया आया, यहाँ का इकाई का अंक किया आएगा और यहाँ से इकाई का अंक कितना आएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त, यहाँ से इकाई का अंक क्या मिलेगा? क्योंकि ये तो 5 होगा और जब 5 हो गया तो यहाँ 2 भी होगा, इसके अंदर 5 भी होगा, तो यहाँ से इकाई का अंक क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ये 6 है जो 5 से बड़ा है, तो यहाँ भी इकाई का अंक 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमको 5 और 2 मिल जाएंगे, है ना। जितनी भी संख्या आगे आएंगी सब में क्या मिलेगा? हमको इकाई का अंक 0 मिलेगा। सब में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और यहाँ दोस्त, यहाँ तो कंफर्म है 5 से बड़ा है तो इसमें 0 इकाई मिलबे करेगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, पावर कुछ भी हो दोस्त। ठीक है ना, वो क्या वैल्यू हो जाएगी? 0 ही हो जाएगी इकाई का अंक। आप सबको जोड़ लीजिए क्योंकि सभी इकाई का अंक ही लिखा गया है। आज जोड़ते हैं तो पहले इकाई का अंक ही आता है। तो 4 1 5 हो गया, 5 6 11 हो गया, 11 और 6 17 हो गया। 17 में इकाई का अंक कितना हो गया? 7 हो गया। आंसर हो गया आपका। बाकी 0 कोई मतलब नहीं है, जोड़ा जाएगा तो फिर वही आएगा, है ना। तो इकाई का अंक कितना हो गया? 7 हो गया दोस्त। बात समझ में आ गया? आपको एक अलग नॉलेज मिलेगा यहाँ से। अब वीडियो में बने रहें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें दोस्त, जिससे भी उनको फायदा हो जाए, वो भी ज्ञान समझ जाए, उनको भी ये नॉलेज हो जाए दोस्त। ठीक है, तो मैं YouTube पर एक परफेक्ट कोर्स को पूरा कर रहा हूं। एक क्रम वाइज, एक सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज मैं सारे टाइप के प्रश्नों को देख रहा हूं जो खास करके परीक्षाओं में आए हुए हैं दोस्त। ठीक है, विश्वास मानिए, अगर आप इन्हें नोट बना रखते हैं तो आपका कोई भी टाइप नहीं छूटेगा। और जब इसे अभ्यास करेंगे आप,
परीक्षा में बैठेंगे तो आभास होगा कि हाँ आपने बहुत प्रश्नों को कर सकेंगे दोस्त। ठीक है, चलिए हम आगे करते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 क्या कर रहा है दोस्त, इसको तो आप स्वयं कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। इसमें भी इकाई अंक पता करना है। ठीक है, शायद प्रश्न नंबर 2 था वो जो हम लगाया अभी अभी। अंत में 10 है तो इसका मैंने बतिया वही आता। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 3rd लगाते हैं क्योंकि अंत में आप कैसे करते तो वहां पे सुनने मिलता हमको। कोई बात नहीं, चलिए हम लगाते हैं 3 को। हल 3 करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप बस बने रहें, देखिए आपको कितना बढ़िया बढ़िया नॉलेज मिलता है यहां से। अब देखिए दोस्त, यहां भी वही हाल है। ठीक है, 1 का तो हम जानते हैं घात कुछ भी करेंगे क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, घात कुछ भी करेंगे आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा दोस्त, 2 गुणे 1 2 हो जाएगा। अभी हम देखे हैं, इसको आप याद सा कर लें, अभ्यास सा कर लें। उसका घात 4 करना है, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 16 को इकाई का अंक 6 हो जाएगा दोस्त। इसका घात 3 है तो 3 दूना के 6 हो जाएगा ना, 6 के हम 6 आएगा। 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होता है, मतलब इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर करना है तो ये कितना, अभी देखें हम लोग 24 होता है ना, तो 24 में 24 का स्क्वायर हम नहीं करेंगे। 24 में हम अंतिम इकाई यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 आएगा और 16 को हम 6 लिखेंगे। और यहां से फिर शुरू क्या हो जाएगा दोस्त, इकाई का 0 शुरू हो जाएगा क्योंकि इकाई का अंक सब में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करके छोड़ देंगे। इकाई का अंक 0 है, जोड़ेंगे कोई फायदा नहीं होगा तो हम जोड़ भी नहीं करेंगे। किसे जोड़ेंगे हम, इसे बस जोड़ेंगे, इतना। 6 1 7 हो जाएगा, 7 6 हो जाएगा, 13 13 6 19। तो 19 को हम क्या लेंगे दोस्त, इकाई का अंक पता करना है क्या होना चाहिए। इकाई का कितना हो गया, 9 हो गया। आपको बात समझ में आ गया। देखने में कितना टफ है लेकिन कितना आसान है अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो। आइए हम देखते हैं आगे कुछ प्रश्नों को। आइए दोस्त, हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। क्या है, पूछ रहा है कि 2 की पावर 3 उसके ऊपर पावर 4 है, फिर 3 की पावर 4 उसके ऊपर 5, ऐसे करके 7 पावर अंत में है, 8 पावर उसका 9 पावर है। अगर इसे हम विस्तार करेंगे, हल करेंगे, अंत में जो गुणनफल लाएंगे उसमें इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, आप इसको बहुत तेज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी लेट का। देखिए दोस्त, आपको आइडिया है कि जिस गुणा में क्या होता है, 2 की संख्या पता हो। जैसे मान लीजिए लिखा है 2 की पावर 5, इसका मतलब क्या है, 2 5 बार है। ठीक है, और लिखा है 2 की पावर 5 उसके ऊपर पावर 2 लिखा है। इसका मतलब दोस्त, इसका मतलब होता है कि जब की संख्या के पावर का पावर होता है तो उनको आपस में हम गुणा कर लेते हैं और एक सिंपल पावर लिख लेते हैं। मतलब 2 पावर 10 हो गया दोस्त, इसका मतलब यही है। 3 पावर अगर 3 गुणे इसके पावर यदि 6 है, इसका मतलब है कि 3 के पावर दोनों पावर गुणा कर लीजिए, 36 18, ये हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया दोस्त। ठीक है, और जो घात आता है वो क्या बताता है कि 2 जो है 10 बार है गुणा, है ना, ये बताता है। इसका मतलब कि 3 जो है 18 बार गुणा किया गया। ये तो आपको आता है, नहीं आता है तो समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहां पे आते हैं दोस्त। अब देखिए यहाँ पे 2 का संख्या हमको पता, जहां हमको घात के फॉर्म में कुछ मिलता है मतलब वो उस संख्या का कितनी बार आई है वह बता रहा है। तो 2 आया हुआ है, और देखिए यहाँ पे 5 भी आया हुआ है। 2 तो हमको यहाँ भी मिलेगा, 2 यहाँ भी मिलेगा, 2 अधिक बार मिलेगा। तो हमें अधिक बार से मतलब नहीं है, हमें कम से कम लेना है। तो 5 कम से कम बार आया हुआ है, यह अधिक बार है, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि हमें केवल 2 और 5 मिल जाए, एक ही मिल जाए तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो मिल गया 2 भी और 5 भी। यहाँ 2 4 3 12 बार है और यहाँ 5 बार है, 7 6 42 बार है, घात 42 आएगा। लेकिन हमको कितना घात इससे मतलब नहीं है, 2 कितने बार इससे मतलब नहीं, 5 कितनी बार है इससे मतलब नहीं है।
हमें तो इकाई का अंक पता करना है। 1 2 मिल गया, 1 5 मिल गया, 1 शून्य होगा। 2 2 मिल गया, 2 5 मिल गया, 2 शून्य होगा। लेकिन इकाई का अंक शून्य होगा ना। तो बस इतना ध्यान देना कि यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, कितनी बार इससे मतलब नहीं है। 2 और 5 मिल गया तो कन्फर्म है इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। सब गुणा में है तो क्या आएगा, 0 होगा। देखिए कितना आसान है, जरूरत नहीं पड़ी कलम का, ऐसे कर लिए, बस कॉन्सेप्ट सही पता है तो दोस्त। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया दोस्त। 5वां और 6वां ये टाइप थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन आप कुछ आइडिया सीख चुके हैं। इतना पढ़ के, इतना समझ के आप कुछ आइडिया सीख चुके हैं। उसी आइडिया का प्रयोग करके आप 5 और 6 को हल करिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में इन्हें और बहुत सारी संख्याओं को और भी इकाई प्रश्नों को हम इकाई का अंक पता करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें दोस्त। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्त, धन्यवाद।